जय हिंद। ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा यूट्यूब और डेली मोशन पर हम और आप मिलते हैं और बात करते हैं। आओ अपने शरीर से बात करें और इसके संबंधी जो साधारण समस्याएं हैं और जो बड़ी बन जाती हैं, हेल्थ एक्सीडेंट न हो उनके बड़े होने से, तो उन्हें शुरू में ही रोक लिया जाए, इसके लिए हम मिलते हैं, बात करते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं खांसी की। कफ, खांसी देहात में खांसी कहते हैं, कोई कहीं कहीं कुछ और शब्द लेते हैं, लेकिन इसे हम कफ कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में इसे खांसी बोलते हैं। तो खांसी के बारे में बात करेंगे कि खांसी कितने तरह की जनरली हमारे आपके बीच में हो जाती है, परिस्थिति के हिसाब से, बैक्टीरिया वायरस के स्वभाव के हिसाब से, या सांस के हिसाब से, एलर्जी के हिसाब से, दूसरी सीजनल वायरस के हिसाब से, नज़ला जुखाम के हिसाब से खांसी कितने तरह की हो जाती है, और कैसे कैसे सिरप, उसमें कैसी कैसी दवाइयाँ उससे वो ठीक होती है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। कभी कभी खांसी किसी तरह की है, दवाई किसी तरह की ले रहे हैं, फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो वो दवाई भी बेकार जा रही है और शरीर भी बेकार हो रहा है, तो वो ना हो, प्रयास ये रहेगा। तो खांसी में जो है वो कितने तरह की होती है, पहले तो ये समझ लें। खांसी जुखाम की, नज़ले की, और दवाइयों के ज़्यादा खाने से, खुश्की से, एलर्जी से, वायरस से, दूसरी अस्थमा से, कॉमन कोल्ड की, तो ये कई तरह की खांसी होती है। तो उसमें से अब हम बात करेंगे कि कौन सी खांसी में कौन से कफ जो है ना सिरप लेनी चाहिए। तो कफ सिरप भी अलग अलग खांसी के अलग अलग आते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि साधारण खांसी हुई, बाहर गए, सर्द गर्म से हो गई, जुकाम हो गया, तो साधारण खांसी, तो साधारण जो कफ सिरप आते हैं सेडेटिव, उनसे ठीक हो जाती है। सेडेटिव का मतलब ये है कि वो जो शांत करें, उसमें कई बार सेडेटिव्स में कोडीन से रिलेटेड होते हैं, एक पदार्थ होता है कोडीन, उसके साथ और दवाइयाँ मिला करके कई सिरप बनते हैं। तो कोडीन से रिलेटेड जितने सिरप हैं वो साधारण खांसी जो है ना उसके लिए काम करते हैं। तो कोडीन जिसमें है, या कोडीन जैसे पदार्थ जो हैं जिन सिरप में कॉम्बिनेशन में है, उन्हें हम ले सकते हैं, उससे तुरंत खांसी हमारी ठीक हो जाती है। और ऐसे ही दूसरी जो खांसी है वो क्या है कि वो एंटी एलर्जिक है। जैसे जुखाम हुआ, नज़ला हुआ, उससे बहुत जोर की खांसी हो गई और वो 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, नज़ला जुखाम तो ठीक हो गया, लेकिन वो खांसी नहीं जा रही, खांसी अंदर तक हमें परेशान कर रही है, सीने में दर्द भी होने लगा, खांसते खांसते परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी खांसी के लिए वो एलर्जिक खांसी होती है। जब जुखाम नज़ले से संबंधित जितनी खांसी है वो एलर्जिक है, उसमें एंटी एलर्जिक जिस सिरप में पड़े हों, क्लोरोफेनेमाइन मेडिएट जैसे है, उसके साथ कई कम्बिनेशन है, क्लोरोफेनेमाइन मेडिएट के कई कम्बिनेशन है कि साधारण एंटी एलर्जिक है जिसको, और उसके साथ कई चीज़ें मिला करके सिरप बनते हैं। तो जितने भी एंटी एलर्जिक जिनमें मिले हैं, सिट्राजिन है, क्लोरोफेनेमाइन मेडिएट है, इनके कम्बिनेशन में जितने सिरप कफ सिरप बनते हैं वो सब लिए जाते हैं उसमें। इसके बाद आती है खांसी सीओपीडी वाली। सीओपीडी का मतलब है हमें लंग्स डिसीज़ है, जिसमें हमारी खांसी ब्रोंक्यूल्स में हमारी ब्रोंकाइटिस हो जाती है। हमारे जो ऊपरी फेफड़े का है, खांसी आते आते वायरस का असर फेफड़े के जो है ऊपरी भाग में हो गया, तो उस समय खांसी बहुत तेज आती है, बहुत परेशान करती है, वो खांसी बहुत दिनों तक नहीं जाती है। उसमें हमें साथ में एंटीबायोटिक लेने पड़ते हैं। हुपिंग कफ है, कुकर खांसी है, उसमें भी हमें हुपिंग कफ में भी एंटीबायोटिक्स के साथ जो है सेडेटिव्स लेने पड़ते हैं, और उनमें हम वो इस्तेमाल करते हैं जो कि खांसी को शांत करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ कफ नहीं निकल रहा है, कफ जकड़ गया है, कफ निकालने के लिए हमें जिस सिरप पर एक्सपेक्टोरेंट लिखा हो ऊपर, कफ एक्सपेक्टोरेंट, कफ सिरप नहीं, कफ एक्सपेक्टोरेंट जिस पे लिखा हो, वो जैसे लेंगे 3 खुराक लेंगे आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। कफ एक्सपेक्टोरेंट, कफ को निकालने वाली खांसी, जो कफ जकड़ जाता है,
खांसी हुई, जुकाम हुई, बहुत सारी दवाइयाँ खा ली, दवाइयाँ खाने से खुश्की हो गई और वो कफ अंदर जकड़ गया, फिर खांसी न सांस आती है न कुछ आता है, और खांसी दे खांसी पलटी तक हो जाए, तो उस समय हमें क्या है, कफ एक्सपेक्टोरेंट लेने की जरूरत है, सेडेटिव लेने की जरूरत नहीं, कफ एक्सपेक्टोरेंट, जिससे कि वो कफ बाहर आ जाए और तुरंत खांसी शांत हो जाएगी। इसी तरह से जब हमारे फेफड़ों में कई तरह के चीज़ें रुक जाती हैं, उससे हमें अस्थमा हो जाता है। जैसे हमारे जो पेट के कीड़े हैं या जो और इंसेक्ट हैं, इनके अंडे खून के इतने छोटे होते हैं कि वो हमारे पेट में पहुंच गए, पेट से हमारी खून में पहुंच गए, और खून से कभी कभी दिमाग में पहुंच जाते हैं, फेफड़ों में पहुंच जाते हैं। तो जब दिमाग में अगर पहुंच जाते हैं तो मिर्गी शुरू हो जाती है, अगर वो फेफड़ों में पहुंच गए तो खांसी शुरू हो जाएगी, और वो खांसी होती है अस्थमेटिक। अस्थमेटिक मतलब सांस चलने लगती है, कुछ भी दे लो आप दवाइयाँ, वो शांत नहीं होती। एंटी एलर्जिक देने के बाद ही शांत होती है, या एंटी हिस्टामिन दो, एंटी एलर्जिक दो, सेडेटिव दो। तो जिन सिरपों में एंटी एलर्जिक है, एंटी सेडेटिव है, वो दे करके उस खांसी को शांत करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि वो अंडे जो पड़े हुए हैं, जब तक वो वहाँ पड़े हैं तब तक वो एलर्जी पैदा करते रहते हैं, और जैसे ही सीजन चेंज होता है, उनका फेवरेबल सीजन आता है, वैसे ही फेफड़ों से खांसी शुरू हो जाती है, वो कहलाता है अस्थमा। तो अस्थमा के लिए हमें वो COPD डिसीज़ है। अगर अस्थमा की खांसी नहीं है तो फिर आपको खांसी TB की, ट्यूबरकुलोसिस की है, बहुत ज़्यादा खांसी आती है, खांसी में थूक आने लगता है, तो उस समय भी परेशानी होती है। उस समय एंटीबायोटिक्स जो है ना, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग के साथ जो कफ सिरप दिए जाते हैं, सेडेटिव दिए जाते हैं, वहाँ पर आराम देते हैं वो। और जो अस्थमेटिक हैं उनके लिए तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टेरॉइड भी कभी कभी देने पड़ते हैं, और फाइलिन टाइप, अमीनोफाइलिन है, डेरिफाइलिन है, और बहुत सारे हैं, थियोफाइलिन है। इनसे संबंधित जो सिरप हैं, जो जिन सिरपों में थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन जैसे चीज़ें हैं, या बीटामेथाजोन है, कार्टिकोस्टेरॉइड, ये इनसे मिला के जो कफ सिरप बने हैं वो हमें उस खांसी में देने पड़ते हैं जो अस्थमेटिक होती है। साल्बुटामोल है, और कई चीज़ें ऐसी हैं जो डायलेटर हैं, जो नसों को फैला देते हैं। उनका एक ही इलाज है कि उनके नसों को फैला दो तो फेफड़े में ऑक्सीजन ढंग से लेने लगें। जब ऑक्सीजन कम ले पाते हैं तो फेफड़े पूरी तरह से सांस फूलती है, सांस नहीं ले पाते, कोई काम नहीं कर सकते, चल नहीं सकते। तो ऐसी परिस्थिति में हमें वो लेने चाहिए जो एंटी एलर्जिक और एंटी हिस्टामिन है। और उन सिरप्स के अंदर कौन सी चीज़ें, बीटामेथाजोन हो, थियोफाइलिन हो, महीन अक्षरों में लिखा हो, मैं ट्रेड नेम नहीं बता रहा, उनके अंदर जो कॉम्बिनेशन है वो देख करके देना चाहिए, और उससे तुरंत आराम आ जाता है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि हम सिरप लेते रहते हैं और खांसी नहीं जाती। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है कि उस खांसी में हमें, जब हम ठंडे पानी से लेते रहते हैं नहीं जाती। कभी कभी ये होता है कि अगर उस सिरप को आप गर्म पानी में डाल लें तो होता क्या है कि जो अंदर बैक्टीरिया या वायरस है उसको गर्म पानी जैसे ही जाएगा गले में, वैसे ही वो शांत हो जाता है और तुरंत खांसी बंद हो जाती है। ठंडे पानी से अगर आप दवाई ले रहे हैं और अगर खांसी नहीं जा रही है तो आप उस दवाई को गर्म पानी में डाल लीजिएगा, और गर्म पानी में डाल के 2 बार लीजिएगा, 3 बार आपकी खांसी चली जाएगी, क्योंकि गर्म पानी से वहाँ जो बैक्टीरिया है, जो टेम्परेचर से मरना है, वो नहीं मर रहा है एंटी एलर्जिक से। तो वो टेम्परेचर जैसे मरने वाला बैक्टीरिया पे टेम्परेचर पहुँचेगा, वो खत्म हो जाएगा और आपकी खांसी तुरंत आ जाएगी। तो ये हमारा एपिसोड था खांसी के ऊपर, और खांसी कितने तरह की होती है और कैसी कैसी दवाइयाँ खांसी की, एंटी एलर्जिक अलग हैं, और ब्रोहेक्सामिन से रिलेटेड सिरप हैं जो सांस के लिए देते हैं, डायलेटर देते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में कफ सिरप के ऊपर लिखा देखिए, एक्सपेक्टोरेंट है, कफ सिरप है, सेडेटिव है, एंटी एलर्जिक है, और उनमें जो लिखा है उससे हिसाब से वो कॉम्बिनेशन है उसका, अगर वो लेके देंगे तुरंत खांसी बंद हो। और वरना आप है कुछ, आपको कौन सी खांसी की कोई भी दवाई दे लो, वो कोई सी दवाई नहीं, उस खांसी के लिए जिस तरह की खांसी उस तरह की खांसी के लिए जब तक दवाई नहीं मिलती खांसी बंद नहीं होती, तुरंत खांसी शांत हो जाएगी। धन्यवाद। देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ, डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा, यूट्यूब और डेली मोशन पर हम और आप मिलते हैं। और छोटी छोटी समस्याएं बड़ी न बन पाएँ उनके बारे में, उनको एक्सीडेंट को रोकने के लिए हम लोग बात करते हैं। और सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट्स करिए, और कुछ पूछना हो तो हमें आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।